नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो मैं स्वस्थ हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने जीवन में। दोस्तों, बहुत दिन से मैं ये प्लांट लेके आई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। तो आज इनको मैं सुबह जो है रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस समय इनका सीज़न है और मैं लाई हूँ गुलाब, आपको ये भी पता है। अलग अलग तरह के मैं गुलाब लेके आई हूँ और अभी अगर इनको मैं रिपोर्ट कर दूँगी तो इसमें जो है बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिलने लगेंगे। वैसे तो एक दो प्लांट में फूल खिल ही रहे हैं, लेकिन जो और हैं इसमें कलियाँ बनेंगी और अच्छे से वो जो है ग्रो होगा। तो दोस्तों, मैं सीजनल प्लांट जो है अब नहीं लगा रही हूँ, फ़िलहाल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि समय नहीं होता है और परमानेंट प्लांट पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ। और गुलाब जो है हमेशा ही मेरी बगिया में रहता है, और कुछ और परमानेंट प्लांट हैं जैसे कनेर, वो भी मेरी छत में बहुत खिल रहे हैं। और 3 4 प्रकार के मेरे कनेर हैं, और गुलाब तो खैर कोई पता ही नहीं है कितने कलर हैं, क्योंकि एक साथ खिलते नहीं हैं। अगर एक साथ खिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको कभी दिखाऊंगी इसका वीडियो। तो दोस्तों, मैं जो है अभी सुबह-सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मैंने सोचा फटाफट से अपनी रिपोर्टिंग कर ली जाए पौधों की। और सुबह-सुबह कोयल की इतनी मधुर आवाज़ सुन के तो मेरा मन और भी उत्साहित हो गया है अपनी बगिया में काम करने को, क्योंकि थोड़ा अलकसा जाती हूँ, अब सुबह नहीं उठ पाती हूँ कमर दर्द के कारण। लेकिन कोयल की ये मधुर आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट ने जो है मेरे अंदर एक नई उमंग भर दी कि मैं जाऊँ और अपनी बगिया में थोड़ा काम करूँ। कुछ ये मेरे पुराने गुलाब हैं जिनको मैं मतलब कटिंग तो करी थी, लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैंने थोड़ी-थोड़ी और इनमें कटिंग कर दी है, क्योंकि जो नई जो ग्रोथ निकल रही है हो सकता है उसमें कलियाँ बन जाएँ। टाइम तो होता नहीं है, तो फिर भी जब भी मुझे मौका लगता है मैं इनको थोड़ा गुड़ाई और निराई इनकी कर देती हूँ। पानी तो हालाँकि सुबह शाम दे ही देते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है दोस्तों, अपने प्लांट में सुबह और शाम दोनों समय पानी देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे वहाँ थोड़ा पानी की दिक्कत है, तो इसलिए मैं एक ही टाइम अभी फ़िलहाल दे रही हूँ। जैसे ही पानी कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसके बाद मेरे फूल जो हैं बहुत अच्छे सुंदर हो जाएंगे मेरे पौधे। वैसे तो आज के समय में इंसान के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ भी कर पाए अपने लिए या फिर किसी और के लिए। लेकिन थोड़ा-सा वक़्त अगर इंसान निकाल ले, तो ये जो बागवानी है, ये जो फुलवारी है हमारी, इससे हमारा तो हमारा औरों का भी भला होगा। और जो पर्यावरण है, उसमें जो है प्रदूषण की कमी हो जाएगी। हमारे चारों ओर देखिए हरियाली भी हो रही है, और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, और सुंदरता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, कोई या फिर किसी को ज़रूरत होती है या कोई मांगते हैं, मेरी सहेलियां यहाँ मोहल्ले में, दीदी लोग, या फिर मेरे स्टाफ में कोई, तो मैं उनको हमेशा जो है कटिंग देती रहती हूँ। क्योंकि मेरे को ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये शौक़ जो है पनपे। और इस शौक़ के पनपने से देखिए उनके घर की सुंदरता भी बढ़ेगी, वातावरण भी शुद्ध होगा, और जो हमारे पशु पक्षी हैं इनको भी एक नया जो है एक खुशी मिलेगी। क्योंकि पशु पक्षियों के लिए देखिए अब यहाँ पेड़ कटते जा रहे हैं। एक तरफ देखिए हमारे घर के आगे पीछे पहले बहुत बगीचे थे, तो जहाँ हमारी कॉलोनी है शायद यहाँ भी पहले बगीचा ही था, तो वो भी कट गया। अब घर बन गए, धीरे धीरे जो आसपास के और बगीचे हैं वो भी कट रहे हैं। तो ये जो बेजुबान जो पशु पक्षियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगे? एक तरफ हम कह रहे हैं कि देखिए कौवे ख़त्म हो रहे हैं, और एक घिनौड़ी करके हमारे वहाँ पहाड़ में चिड़िया को बोला जाता है घिनौड़ी। तो वो घिनौड़ी पहले मेरे दादाजी, मेरे को याद है कि सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले मेरे दादाजी का काम होता था कि एक कटोरा चावल भर के पूरे आंगन, थौड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, पूरे थौड़ में जो है फैला देते थे आंगन में। और धीरे-धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके कम से कम 50-60 जो है वो घिनौड़ी आती थी और दाना लेके अपना चली जाती थी। तो आज देखिए, आज आप रखिए कोई भी चीज़ नहीं खा पाती हैं चिड़िया, क्योंकि है ही नहीं, कौवे नहीं है। देखिए कौवे तो अब बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है, काँव काँव करते रहते थे वरना दिन भर पहले। और विशेषकर सावन के महीने में मैंने बहुत सुना है कौवों की आवाज़ को, और मैं नोटिस किया करती थी उस चीज़ को, क्योंकि कहते हैं कि कौवा काँव काँव करता है तो कोई आता है हमारी छत में अगर बैठ के कौवा
आवाज़ देता है तो कहते हैं कि मेहमान आता है। तो मुझे इंतज़ार रहता था अपनी दीदी का, क्योंकि वो हर रक्षाबंधन पे आती थी और जब नहीं आती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मतलब कुछ हमारे फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं इस पर्यावरण के साथ, इस हरियाली के साथ। और मुझे ये शौक़ जो है मेरे पापा से मिला था। बचपन से ही मेरे पापा को बहुत शौक़ था। सरकारी हमारे क्वार्टर थे, घर के आगे पीछे बहुत सारी जगह होती थी, तो पापा इतने सारे पौधे लगाते थे, चाहे वो अमरूद का हो, पपीते का हो, फूलों का हो। तो मतलब बहुत सुंदर सा प्यारा सा गार्डन बना के रखते थे। एक तरफ साग सब्जियां जो है बोते थे, दूसरी तरफ घास लगा के नंगे पैर चलते थे सुबह शाम। और मूलियाँ जो है, मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सब हम जो है ताज़ी ताज़ी तोड़ के खाते थे अपने खेत से, अपनी क्यारी से। तो वहीं से मेरा शौक़ जो है ये बचपन से पैदा हुआ और आज तक बरकरार है। और जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं अपने इस शौक़ को भी ज़िंदा रखूँगी, चाहे मेरे शरीर मेरा साथ दे या ना दे। कोशिश करूँगी कि मैं अपने इस शौक़ को कभी मरने ना दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी उत्सुकता बढ़ाने की कोशिश करूँगी कि हर किसी के अंदर ये चीज़ आए कि हाँ, हमें पौधे लगाने चाहिए, हमें हरियाली करनी है अपने चारों ओर। दोस्तों, गर्मियों का समय है और गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्रतिदिन अपनी छत में, अपने घर के बाहर एक बर्तन में पानी ज़रूर रखिएगा, जिससे कि जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं उनकी प्यास बुझ सके और वो प्यासे ना मरे, तड़पे ना। और हो सके तो दाना भी प्रतिदिन डालिए अपनी छत पे, जिससे कि जो चिड़ियाँ हैं उनका पेट भरे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।